मुग़ल बादशाहों में सिर्फ़ एक शख्स भारतीय जनमानस के बीच जगह बनाने में नाकामयाब रहे हैं। वो थे आलमगीर औरंगज़ेब। आम लोगों के बीच औरंगज़ेब की छवि हिंदुओं से नफ़रत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने अपने राजनीतिक फ़ैसलों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। और तो और उन्होंने अपने वृद्ध पिता तक को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। हाल में एक पाकिस्तानी नाटककार शाहिद नदीम ने लिखा कि भारत में विभाजन के बीज उसी समय बो दिए गए थे जब औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा को हराया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगज़ेब को एक धर्मांध और पुरातनपंथी शख्स के रूप में पेश किया है। एक अमरीकी इतिहासकार ऑड्री टर्स्टके की किताब औरंगज़ेब द मैन एंड द मिथ में बताया गया है कि ये तर्क गलत है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को इसलिए ध्वस्त करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करते थे। टर्स्टके, जो कि नेवार्क के रूटज़र्म विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया इतिहास पढ़ाती हैं, लिखती हैं कि औरंगज़ेब की इस छवि के पीछे अंग्रेज़ों के ज़माने के इतिहासकार जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति के तहत हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा देते थे। इस किताब में वो ये भी बताती हैं कि अगर औरंगज़ेब का शासन 20 साल कम हुआ होता तो उनका आधुनिक इतिहासकारों ने अलग ढंग से आकलन किया होता। औरंगज़ेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक राज किया। उनके शासन के दौरान मुग़ल सल्तनत इतना फैली और फूली, पहली बार उन्होंने करीब करीब पूरे हिंदुस्तान को अपने सल्तनत का हिस्सा बना लिया। टर्स्टके लिखती हैं कि औरंगज़ेब को एक कच्ची कब्र में खुलदाबाद महाराष्ट्र में दफन किया गया था, जबकि इसके ठीक विपरीत हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। उनके अनुसार ये गलत फहमी है कि औरंगज़ेब ने हज़ारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दर्जन मंदिर ही उनके सीधे आदेश से तोड़े गए। उनके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का नरसंहार कहा जा सके। सच में औरंगज़ेब ने अपनी सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को आसीन किया। औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर सन 1618 को दोहाद में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। उनके 4 बेटे थे और इन सभी की मां मुमताज़ महल थी। औरंगज़ेब ने इस्लामी धार्मिक साहित्य पढ़ने के अलावा तुर्की साहित्य भी पढ़ा और हस्तलिपि विद्या में महारत हासिल की। बाकी मुग़ल बादशाहों की तरह औरंगज़ेब भी बचपन से ही धारा प्रवाह हिंदी बोलते थे। कम उम्र से ही शाहजहां के चारों बेटों में मुग़ल सिंहासन पाने की होड़ लगी हुई थी। मुग़ल मध्य एशिया की उस रीति को मानते थे जिसमें सभी भाइयों का राजनीतिक सत्ता पर बराबर का दावा हुआ करता था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगज़ेब का मानना था कि मुग़ल सल्तनत के सबसे योग्य वारिस वो खुद हैं। ऑड्री टर्स्टके एक घटना का जिक्र करती हैं कि दारा शिकोह की शादी के बाद शाहजहां ने 2 हाथियों सुधाकर और सूरत सुंदर के बीच एक मुकाबला करवाया। ये मुग़लों के मनोरंजन का पसंदीदा साधन हुआ करता था। अचानक सुधाकर घोड़े पर सवार औरंगज़ेब की तरफ अत्यंत गुस्से में दौड़े। औरंगज़ेब ने सुधाकर के माथे पर भाले से वार किया, जिससे वो और क्रोधित हो गए। उन्होंने घोड़े को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि औरंगज़ेब ज़मीन पर आ गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों, जिसमें उनके भाई शुजा और राजा जयसिंह शामिल थे, औरंगज़ेब को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः दूसरे हाथी श्याम सुंदर ने सुधाकर का ध्यान बटाया और उन्हें मुकाबले में दोबारा खींच लिया। इस घटना का जिक्र शाहजहां के दरबार के कवि अबू तालिब खां ने अपनी कविताओं में किया है। एक और इतिहासकार आकिल खां रज़ी अपनी किताब
वक़ियत आलमगीरी में लिखते हैं कि इस पूरे मुकाबले के दौरान दारा शिकोह पीछे खड़े रहे और उन्होंने औरंगज़ेब को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकारों ने भी इस घटना को नोट किया और इसकी तुलना सन 1610 में हुई घटना से कि जब शाहजहाँ ने अपने पिता जहांगीर के सामने एक खूंखार शेर को काबू में किया था। एक और इतिहासकार कैथरीन ब्राउन अपनी एक लेख डिड औरंगज़ेब बैन म्यूज़िक में लिखती हैं कि औरंगज़ेब अपनी मौसी से मिलने बुरहानपुर गए थे, जहां हीराबाई ज़ैनाबादी को देखकर उनका उन पर दिल आ गया। हीराबाई एक गायिका और नर्तकी थी। औरंगज़ेब ने उन्हें एक पेड़ से आम तोड़ते देखा और उनके दीवाने हो गए। इश्क इस हद तक परवान चढ़ा कि वो उनके कहने पर कभी न शराब पीने की अपनी कसम तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब औरंगज़ेब शराब का घूंट लेने ही वाले थे तो हीराबाई ने उन्हें रोक दिया। लेकिन 1 साल बाद ही हीराबाई की मौत के साथ इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। हीराबाई को औरंगाबाद में दफनाया गया। भारतीय इतिहास का एक बड़ा सवाल ये है कि अगर कट्टरपंथी औरंगज़ेब की जगह उदारपंथी दारा शिकोह छठे मुग़ल सम्राट बने होते तो क्या हुआ होता। ऑड्री रस्सके इसका जवाब देते हुए कहती हैं, सच में ये है कि दारा शिकोह मुग़ल साम्राज्य को चलाने या जीतने की क्षमता नहीं रखते थे। भारत के ताज के लिए चारों भाइयों में संघर्ष के दौरान बीमार सम्राट के समर्थन के बावजूद दारा औरंगज़ेब की राजनीतिक समझ और तेज़ तर्रारी का मुकाबला नहीं कर पाए। सन 1658 में औरंगज़ेब और उनके छोटे भाई मुराद ने आगरा के किले का घेरा डाल दिया। तब उनके पिता शाहजहाँ किले के अंदर ही थे। उन्होंने किले की पानी की सप्लाई रोक दी। कुछ ही दिनों में शाहजहाँ ने किले का दरवाज़ा खोलकर अपने ख़जाने, हथियारों और अपने आप को अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अपनी बेटी को मध्यस्थ बनाते हुए शाहजहाँ ने अपने सल्तनत को 5 हिस्सों में किया कि आखिरी पेशकश की, जिसे 4 भाइयों औरंगज़ेब के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान के बीच बांटा जा सके, लेकिन औरंगज़ेब ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब सन 1659 में दारा शिकोह को उनके एक विश्वस्त साथी मलिक जीवन ने पकड़वा कर दिल्ली भिजवाया तो औरंगज़ेब ने उन्हें और 14 साल के बेटे सिफिर शिकोह को सितंबर की उमस भरी गर्मी में चिथड़ों में लिपटा कर खुजली की बीमारी से ग्रस्त हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमवाया। उनके पीछे नंगी तलवार लिए एक सिपाही चल रहा था ताकि अगर वो भागने की कोशिश करें तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। उस वक्त भारत के दौरे पर आए इटालियन इतिहासकार निकोलाई मानुची ने अपनी किताब स्टोरिया दो मैगोर में लिखा है, दारा की मौत के दिन औरंगज़ेब ने उनसे पूछा था कि अगर उनकी भूमिकाएं बदल जाएं तो तुम क्या करोगे। दारा ने वो भासपूर्वक जवाब दिया था कि वो औरंगज़ेब के शरीर को 4 हिस्सों में कटवाकर दिल्ली के 4 मुख्य द्वारों पर लटकवा देंगे। औरंगज़ेब ने अपने भाई के शव को हुमायूं के मकबरे के बगल में दफनवाया था, लेकिन बाद में इसी औरंगज़ेब ने अपनी बेटी ज़ब्तातुन्निसा की शादी दारा शिकोह के बेटे सिफिर शिकोह से की थी। औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों में आगरा के किले में कैद रखा, जहाँ अक्सर उनका साथ उनकी बड़ी बेटी जहांनारा दिया करती थी। औरंगज़ेब 1679 में दिल्ली छोड़कर दक्षिण भारत चले गए और अपनी मृत्यु तक दोबारा कभी उत्तर भारत नहीं लौटे। उनके साथ हज़ारों लोगों का काफ़िला भी दक्षिण भारत गया, जिसमें शहज़ादा अकबर को छोड़कर उनके सभी बेटे और उनका पूरा हरम भी शामिल था। उनकी नामौजूदगी में दिल्ली एक भुतहा शहर जैसा दिखाई देने लगा और लाल किले के कमरों में इतनी धूल चढ़ गई कि विदेशी मेहमानों को उसे दिखाने से बचा जाने लगा। औरंगज़ेब अपनी किताब रुकात ए आलमगीरी में लिखते हैं कि दक्षिण में उन्हें सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती थी आमों की। इसका अनुवाद जमशीद बिलीमोरिया ने किया है। बाबर से लेकर सभी मुग़ल बादशाह आमों के बहुत शौकीन थे। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।